हमारा टॉपिक है। कल हम लोगों ने ये सारा चीज सीखा था। आज हम लोग स्ट्रक्चर सीखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स के। सो बेस्ड ऑन VBT, draw the following structure. Draw the orbital picture of the following molecule. Based on VBT. वैलेंस बॉन्ड थियरी, राइट? आपको ड्रॉ करना है। कौन सा है? तो H2 मैंने पहले ही हालांकि कर दिया था, कोई बात नहीं। दूसरा आपको फ्लोरीन का ड्रॉ करना है। तीसरा आपको O2 का ड्रॉ करना है। चौथा आपको N2 का ड्रॉ करना है। पांचवा आपको HF का ड्रॉ करना है। छठा आपको नंबर जो 6 है वो आपको ड्रॉ करना है। ओके, एक इंटरहेलोजन मॉलिक्यूल ले ले रहा हूं, राइट? से फॉर एग्जांपल CLF, राइट? हेलोजन का ही मॉलिक्यूल है, इंटरहेलोजन इसको बोलते हैं, मतलब एक हेलोजन का दूसरे हेलोजन के साथ कंपाउंड। इतना पहले कंप्लीट करो, फिर हम लोग कुछ और चीजें भी देखेंगे, राइट? पहले इतना कंप्लीट करो। तो एक मैं स्टार्ट कर देता हूँ बच्चों। कैसे करना है तो याद करो, मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट एग्जांपल मैं शुरू करूंगा H2 के बारे में। तो इसमें एटम कौन है? H। तो याद करो, वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से वैलेंस ऑर्बिटल जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, और अपने ऑर्बिटल को ओवरलैप दो तरीके से कराते हैं, या तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग या तो फिर उसके परपेंडिकुलर। यही दो तरीका था ना बेटा? अलोंग कराते हैं, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? सिग्मा। गुड, सिग्मा बोलते हैं। नाइस नाइस, वेरी गुड। और अगर उसके परपेंडिकुलर कराते हैं तो पाई बोलते हैं। और कोई तीसरे तरीके का, मतलब आपसे कोई पूछे कि क्या ये ओवरलैप पॉसिबल है क्या? अगर कोई पूछे कि ये प्लस, ये माइनस और ये एस ऑर्बिटल, क्या ऐसे जुड़ सकता है? नो सर। आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल जीरो ओवरलैप है। प्लस माइनस और बीच में ये लेके आ जाओगे, जीरो हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? जीरो ओवरलैप बोलते हैं। जैसे ये सब एग्जाम्पल जीरो ओवरलैप के हैं। ये न्यूक्लियस, इसको जीरो ओवरलैप बोलेंगे। अगर ये नजदीक आते हैं तो जीरो ओवरलैप है, जीरो ओवरलैप। और बच्चों अगर उल्टा हो जाता है कि ऐसा प्लस यहाँ माइनस और यहाँ बेटा माइनस और ये प्लस, तो ये जीरो भी नहीं है, नेगेटिव ओवरलैप है। मतलब इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग नहीं है, एंटी बॉन्डिंग। विल फॉर्म एंटी बॉन्डिंग आफ्टर ओवरलैप। समझ में? क्योंकि प्लस और माइनस यहाँ कंबाइन करोगे यहाँ, तो एंटी बॉन्डिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। फिलहाल हम H2 के बारे में बात कर रहे थे। राइट। तो जैसे अब क्या करोगे आप? तो भाई मालूम चल गया कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयरिंग करेगा। बच्चों आवाज आ रही सबको? यस सर। तो हाइड्रोजन आप कैसे शो करोगे? आप ऐसे शो करोगे कि हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाओगे 1:1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब आप दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा एटम बनाओगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है आप गलती से सेम ही स्पिन रख दो। मर्जी है आपकी, आप सेम स्पिन भी रख सकते हो, लेकिन जब वो आपस में नजदीक आएगा बेटा, यानी जब ओवरलैप करने के स्टेज में आएगा, तो उसको पेयर होने के लिए अपोजिट होना ही पड़ेगा। ये बात ध्यान से समझना आप लोग, है ना? वो अपोजिट होना ही पड़ेगा, कोई स्कोप ही नहीं है। तो अपोजिट होना ही पड़ेगा बच्चों। अपोजिट होने का मतलब एक स्पिन अप और दूसरा स्पिन डाउन। ये बात ध्यान से समझना।
इसको बोलते हैं पेयरिंग हो गया। ये हाइड्रोजन और ये H2। समझ गए बात? तो ये है ऑर्बिटल पिक्चर। H2 में पूछे कोई सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है तो आप बोलोगे 1s ओवरलैप से। समझ में आया बच्चों? बोलिए। यस सर। दूसरा, अब इसी तरीके से मैं एक और दिखा देता हूं, फिर आप थोड़ा सोचिएगा आगे। F2 का तो बेटा फिर से वही चीज आएगा। हमें क्या करना है, पहले फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए। क्या आता है बेटा? 1s2 2s2 2p5। बोलिए, करेक्ट बोल रहा हूँ? यस सर। तो अब जरा एक बार सोचने की कोशिश करिए बच्चों। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो अनपेयर्ड कितना बचा? 1। हाँ, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना। बोलिए। तो जब इसके पास बेटा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, राइट, इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, तो अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है? एक ही बॉन्ड बनाएगा। हम अगर ऑर्बिटल को देखने की कोशिश करें तो फ्लोरीन को ऐसा बना सकते हैं हम? इसको देखें तो क्या हम ऐसा बना सकते हैं? 1s 2s। बोलिए। यस सर। यहाँ मैं न्यूक्लियस कर दे रहा हूँ, और उसके बाद आपको दिख रहा है क्या 2p x y and z बच्चों? यस सर। समझ में आ रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? तो कितने हैं 1s में? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s में कितने बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p में कितने हैं? आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी दिखा दो। मैं अपनी सुविधा के लिए z में और y में पेयरिंग करा दे रहा हूँ, मैं x वाला छोड़ दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? मैं अपनी सुविधा के लिए कर रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा आसानी हो। आ रहा है बात समझ में? यस सर। यस सर। राइट। तो मैं अपनी सुविधा के लिए एक अनपेयर्ड यहाँ दिखा रहा हूँ। उसी तरीके से बच्चों, जैसे एक फ्लोरीन एटम है वैसे दूसरा भी होगा। अब भाई ये दोनों ऑर्बिटल अलग अलग थोड़े ही हैं। जो ऑर्बिटल यही है वो भी वही तो ये, मतलब कि कहने का मतलब कि मैं एक ही एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग करना है ना हमको। बोलिए। यस सर। तो मैं क्या करूंगा कि ये प्लस डाल करके इनको जोड़ने की कोशिश करूंगा। तब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग जब जुड़ेंगे ये, तो कैसा बनाऊं? मैं नीचे थोड़ा बना रहा हूं, इस तरीके से बनेगा। ये ऐसे आके ओवरलैप करेंगे। आ रहा है बात समझ में? यस सर। हाँ, ये पूरा ओवरलैप करेंगे। ये पूरा पेयरिंग हो गया इनका। तो क्या हो गया? पहले बच्चों दोनों फ्लोरीन एटम कैसे थे? पैरामैग्नेटिक। अब क्या हो गए बताइए? अब डायमेट्रिक। दोनों का, हाँ, हर जगह पेयरिंग हो गया ना। यस सर। अब ये डायमैग्नेटिक हो गया ना। बोलिए। तो F2 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब डाया हो गया। F2 इज डाया मैग्नेटिक। बोलिए। याद है जी सबको? एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया था पैरा डाया, यस सर सर। यस। ना? तो F2 क्या है बच्चों? डायमैग्नेटिक, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जबकि फ्लोरीन में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसलिए वो पैरा था। बोलिए बच्चों। यस सर।
ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड बना है ये F2 के बीच में? ये सिग्मा कैसे बना है भाई? 2px ओवरलैप या 2p ओवरलैप। अब कोई पूछे क्या 2px को 2py के साथ ओवरलैप करा सकते हो क्या? तो आंसर है बिल्कुल नहीं भाई। x ऐसे होता है, y ऐसे होता है, ये कैसे ओवरलैप होगा? ये भी तो जीरो ओवरलैप हो जाएगा फिर। बोलिए, ऐसे जाएगा तो जीरो ही ओवरलैप होगा। Sir, yes. जीरो ओवरलैप। तो कभी भी मैंने बताया है बॉन्ड या तो ऐसे बनता है, ठीक है, या तो परपेंडिकुलर। अब बच्चों मैंने इतना आपको सिखा दिया, ठीक है। अब आप एक काम करिए कि इसके बाद आपने ये दोनों सीखने के बाद आप एक बार एच एफ ड्रॉ करिए। एच एफ ड्रॉ करने के बाद आप O2 और N2 भी ड्रॉ करिए। करेंगे? जल्दी करिए बच्चों, सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। हाँ, पूरा पूरा ऑर्बिटल दिखाना है बच्चा, बिल्कुल पूरा ऑर्बिटल दिखाना है, तभी तो समझ में आएगा। बाद में शॉर्टकट करेंगे तो चलेगा, अभी नहीं। अभी तो आप पूरा दिखाओ, जैसे मैंने पूरा दिखाया। देखो फ्लोरीन का मैंने पूरा दिखाया ना, बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। तो ये पूरा दिखाया मैंने। ऐसे ही आप अगले वाले का बनाओ, जैसे मैंने आपको सिखाया HF O2N2ClF। ये सोचो जरा, तो थोड़ा जल्दी करोगे तो मजा आ जाएगा। HFO2N2ClF। तो आपके सामने कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है? HFO2N2ClF, ये बनाने हैं आपको। शुरू करिए तो जल्दी। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर, ये जो बचे हुए हैं HF का। तो आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन 1s1, फ्लोरीन कितना बेटा? 1s2 2s2 2p5। तब आपको मालूम है कि फ्लोरीन में हमारे पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन में भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन को अगर मुझे दिखाना हो तो मैं यहां से उठा सकता हूं, सिंपली 1s1। और फ्लोरीन को अगर मुझे दिखाना हो तो मैं सिंपली यहां से उठा सकता हूं। अब आप सोचिए कि बॉन्ड बनेगा कैसे? तो बड़ा सिंपल है। ऐसे ऑर्बिटल जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस ऑर्बिटल जिनके पास, वैलेंस ऑर्बिटल में ही अनपेयर्ड होगा क्योंकि अंदर वाले तो सब भरे होंगे ना, वो आपस में क्या करेंगे? बोलिए। Overlap. बिल्कुल, वो आपस में ओवरलैप करेंगे। तो ये रहा हमारा H+F और यहां से हम ओवरलैप करा के HF बना देंगे। तो ये ओवरलैप करा दिया मैंने, बन गया ये। बोलिए। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये बन गया HF। फॉर्म बाई कैसे बनाइए? ओवरलैप ऑफ Sigma bond. 1s and 2p along इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यही है ना? तो भाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के along ये बने, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, आपको मालूम है। इसके along सारा गेम हो रहा है। ये बनाया ना सबने?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब जनरली होता क्या है बच्चों कि जैसे अगर आप बुक देखोगे एनसीईआरटी वगैरह, तो उसमें ये पूरा कहानी नहीं दिखाया है, उसने एचएफ को ऐसे दिखा दिया है, बस ये और ये दिखा दिया है। आप समझ रहे हो? Yes, sir. तो ये सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्बिटल दिखाया है जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, बाकी सबको हाइड कर दिया है। तो उससे ये फील नहीं आता है कि पूरा एटम एक्चुअल में कैसा वो लेके आए हैं, तो उसका थोड़ा एक कंफ्यूजन रहता है। इसलिए आप ध्यान से समझना, इसलिए मैंने पूरा पूरा स्ट्रक्चर बनाया ताकि आप पूरा चीज समझ सको। अब आते हैं बात हम किसका लेते हैं नेक्स्ट, उसके बाद था हमारा कौन सा O2, फिर N2 था। बच्चों O2 का बारे में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का आप पहले वही करोगे कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p। इस बार कितने अनपेयर्ड हैं? 2. 2. तो 2 अनपेयर्ड का मतलब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना हो तो अब कितने लोग कह रहे हो कि सर स्ट्रक्चर तो आपका बिल्कुल इसी तरीके से कुछ बनेगा, लेकिन बस 2 अनपेयर्ड है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो बच्चों आप Yes. 2 अनपेयर्ड को किसी दो ऑर्बिटल में मैंने अपनी सुविधा के लिए x और y ले लिया है। आप xz भी ले सकते हो, आप yz भी, लेकिन थोड़ा दिखाने में डिफिकल्टी आएगा, मतलब ओवरलैप जो है ऐसे थोड़ा आसानी से दिखेगा, उस तरीके से थोड़ा डिफिकल्टी आएगा। तो कैसे ओवरलैप कराऊंगा? तो ये देखो मैं ओवरलैप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों ये सेम स्पिन भी हो सकता है, अपोजिट स्पिन भी, लेकिन जब ये ओवरलैप कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में इनको अपोजिट स्पिन होना ही पड़ेगा, राइट? यही वैलेंस बॉन्ड थियरी का नियम है कि टू पेयर इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे बात समझ में? Yes, sir. Yes, तो sir. अब आप सोचो इसके सामने मुझे इसको लेके आना है, तो मैं लेके आऊंगा तो ये पेयरिंग हो जाएगी। ये बन गया पेयर। अब दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ये है, कि इस चीज को मैं इनको क्या करूं। तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं बच्चों, इम्पेशेंट होकर के कुछ लोग इस तरह का ओवरलैप कराने लगते हैं। बात समझना, कुछ लोग इस तरह का ओवरलैप को सोचते हैं कि यार ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस टाइप का ओवरलैप। इस टाइप का ओवरलैप कराने लगते हैं कि थोड़ा टेढ़ा करके ये दोनों, ये इस तरीके से ओवरलैप। कहने का मतलब मैं अगर इसको दिखाने की कोशिश करूं, थोड़ा और ऐसे, मतलब अगर मैं आपको सिर्फ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स दिखाऊं तो कुछ लोग ओवरलैप इस तरह का कराने की कोशिश करते हैं। अरे बात समझ में? एंड अगेन ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो आपने एक तरह से पीएक्स और मान लो अगर ये एक्स एक्सिस है तो आपने इसको इसके साथ ओवरलैप कराने की कोशिश करी है, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज है। और आप सिर्फ ना तो ये अलोंग द एक्सिस हुआ, ना तो ये परपेंडिकुलर हुआ। आप देखो परपेंडिकुलर है क्या? No, sir. तो ये ओवरलैप इफेक्टिव ओवरलैप में नहीं आता। तो ऐसा नहीं करना है हमें, करना तो जो ऊपर मैंने बताया वही करना है कि आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही आना है, बॉन्ड उसी के अलोंग बनेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर दूसरा वाला कैसे ओवरलैप करेगा? तो दूसरा वाला ओवरलैप एक्चुअल में एटम बहुत छोटे होते हैं, मैं इसको डायमेंशनली उतना अच्छे से दिखा नहीं पाया हूं, मैं आपको अट्रैक्शन दिखाता हूँ कि दूसरे वाले कुछ इस तरीके से आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऊपर नीचे दोनों लोब है ना भाई, तो
अब ये जो ऊपर वाला बॉन्ड बना है बच्चों, इसमें मैं अनपेयर दोनों साइड में मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि पेयरिंग आपको दिखाई दे। समझ में आया? तो ये आपको अनपेयर्ड एंड अनपेयर्ड में पेयरिंग करते हुए दिखा रहा हूं। तो बच्चों ये जो बॉन्ड है ये है सिग्मा, और ये जो ऊपर से बना हुआ है इनके बीच में, इसी को पाई बोलते हैं। समझ में आया बात? तो इसीलिए हम लोग कैसे दिखाते हैं कि ओ डबल बॉन्ड ओ, एक सिग्मा और दूसरा पाई। समझ में आ रहा है क्या बात? तो ये सिग्मा हो गया और ये पाई हो गया। क्लियर हुआ? पाई मतलब सिर्फ ऊपर ही नहीं, ये दो पाई मत बोल देना, ये एक ही पाई बॉन्ड है। मतलब अगर मुझे इसको दिखाना हो तो सिग्मा कुछ ये था, ये था सिग्मा, ये सिग्मा है। पाई कैसा था? पाई कुछ इस तरह की से एक दूसरे की तरफ होने की कोशिश कर रहा है। अब आप नेचुरली देखो, अगर कोई एक्सेप्शनल केस ना हो तो आपको साफ दिखाई देगा कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत दिख रहा है आपको कि पाई बॉन्ड ज्यादा मजबूत दिख रहा है? सिग्मा। क्योंकि पाई बनने से पहले उसके पहले सिग्मा का बीच में गैप आ गया ना। बोलिए। Yes, sir. पहले तो ये बॉन्ड बना, उसके बाद ये इसको जितना अच्छा ये, अच्छा पाई बनने से सिग्मा और नजदीक आ जाएगा ना भाई, क्योंकि ये एक एडिशनल फोर्स हो गया इनके बीच में, तो उससे क्या होगा, ये दोनों और नजदीक आ जाएंगे। क्यों? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही जरा अगर आप लोगों ने सोचा है स्ट्रक्चर तो बहुत ही अच्छी Sir? बात है। नहीं सोच पाए हो अगर, हाँ जी बोलिए। सर इसमें पी वाई और पी जेड का डी बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते हो बेटा आप पी वाई पी जेड, लेकिन आप समझो अगर पी वाई पी जेड आप सोच रहे हो, ध्यान से समझना जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया, तो आपको पहले एक तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस डिसाइड करना पड़ता कि कौन सा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब एक सिग्मा बनाने के लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो आपको सोचना पड़ता ना। तो कौन सा एक्सिस सोचना चाह रहे हो आप? वाई लेना चाह रहे हो या जेड? बोलो। वाई। वाई लेना चाह रहे हो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ऐसे ही ओवरलैप करता ऊपर वाला। अब ये दोनों का पाई बॉन्ड बन जाता ऐसे। समझ में आया? यस सर। तो वही मैंने बोला कि दिखाना एक्स और वाई का ज्यादा आसान होता है, इसलिए हमेशा जेड को और बाकी सबको थोड़ा अलग करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? यस सर। वेरी गुड बच्चों, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आपको क्लियर हो गया, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब इसी तरीके से आप एक बार प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ N2 के बारे में करके देखो, जैसे मैंने ये बताया एकदम वैसे ही ड्रॉ करो। एक बार ट्राई मारो जल्दी। तो अब अगर मैं देखूं तो N2 का जब आपने बनाया होगा बच्चों, तो सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही होगा, है ना? बस और एक अनपेयर्ड बढ़ गया होगा। बोलिए। यस सर। पूरी चीजें अगर मैं बनाऊं तो अनपेयर्ड बढ़ गया होगा। तो जब मैं N2 का स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो नाइट्रोजन का मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 1s2 2s2 2p3, और p3 जैसे ही मैंने कर दिया आपको समझ में आ गया कि सर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये, तो है ना? 3up मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्ट्रक्चर बनाऊंगा जब, तो ऐसे दिखा दूंगा मैं, XYZ तीनों में है। बोलिए बच्चों। यस सर। तो जो अब Z का बॉन्डिंग है उसको आप Z के हिसाब से दिखाना। देखो ये, और इसको पेयर कर देना बेटा, अपोजिट स्पिन रहना चाहिए, बात का विशेष ध्यान रहे। ये अप है तो वो डाउन रहे। तो अब मैं इसको व्हाइट कलर से दिखाऊंगा। बात समझ में आया? तो ये बन गया N2 का स्ट्रक्चर।
और उसमें एक नहीं कितने बॉन्ड हैं? 3 तो ये भी पाई है, 1 सिग्मा 2 पाई, करेक्ट? तो आपको याद है एक बार मैंने बॉन्ड ऑर्डर बार बार लिख रहा था तो उसमें सिग्मा प्लस पाई लिख रहा था, याद है? तो सिग्मा में बार बार 1 ही लिख रहा था, पाई जो है कई जगह घूम फिर रहा था, याद आ रहा है आपको? यस सर। तो सिग्मा उनके स्केलेटन के लिए जिम्मेदार है बच्चों। आप देखो सिग्मा ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बन रहा है ना, तो उसी से शेप डिसाइड होगा ना भाई। बोलिए भाई, न्यूक्लियस से ही तो मालूम चलता है ना एटम किधर किधर है। बोलो बच्चों। यस सर। तो इसीलिए याद Yes, करो sir. मैंने सिर्फ साइड एटम लिया था, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कभी भी शेप डिसाइड नहीं करता है। हम लोगों ने जो लिया था वो साइड एटम ले लो या सिग्मा ले लो, एक ही बात है, क्योंकि जितने साइड एटम उतना सिग्मा तो होगा ही होगा। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. तो क्लैरिटी आ रही है चीजों में? Yes, sir. तो ये N2 बन गया। अब हमारे पास क्या था? CLF था। तो भाई CLF नोडल प्लेन, नोडल प्लेन तो बना लो ना भाई, NN है। अब ये ऊपर वाला जो है, यानी कि अगर आप PY ओवरलैप का बात करो तो उसके केस में XZ नोडल प्लेन है ये, ZX प्लेन। तो 2 पाई बॉन्ड है तो दोनों का फिर वही है कि एक XZ में हो गया और एक देखो आप किस में हो गया वो। तो ये PX PY का था, PZ जब बना लोगे तो अंदर की तरफ जा रहा है वो। आप समझो मैं इसको कैसे दिखाऊं, ये डॉट 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 से कर लो तो अंदर की तरफ, तो यानी वो XY प्लेन हो जाएगा उसका। बोलिए। यस सर। तो एक का XY प्लेन, एक का YZ प्लेन। तो आपको एक्सक्लूसिवली पूछना पड़ेगा कि आप क्या चाह रहे हो एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो गुड। अब देखो परेशानी, आपने अमोनिया NH3 भी ट्राई किया होगा, CLF भी आसान है, कर लोगे या ये कर लोगे ना जी? यस सर। Yes, sir. ClNF उसमें ऑर्बिटल देख लेना, इसका 3p होगा और इसका 2p होगा, है ना? यही होगा ना जी? यस सर। Yes, ओवरलैप वैसे ही करा के देख लेना, तो मैं इसको बना नहीं रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ अमोनिया का और समझते हैं कि क्या परेशानी आ रही है। अच्छा ये बताओ बच्चों, अमोनिया का जब आप बना रहे हो NH3 का, तो आपने देखा कि इसके अंदर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है। कितने अनपेयर्ड? 3 अनपेयर्ड। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे तो आपको मालूम है कि सर आएगा तो कुछ इसी तरीके से। आएगा तो कुछ इसी तरीके से ना भाई। बोलिए यही है ना नाइट्रोजन? यस सर। फर्क बस इतना है कि अनपेयर्ड 3 है। हो गया? ये नाइट्रोजन हो गया। अब बताओ बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन क्या इसी जगह पे फिक्स है या पूरे गोले में है? पूरे गोले में। पूरे गोले। पूरे गोले में, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? Yes, sir. तो अगर पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अब जो हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन का आप करोगे तो क्या आएगा? 1s1। तो अब जब आप हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करोगे, एक ही अनपेयर्ड है भाई इसके पास, तो जब आप इसको लगाओगे तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसको लगाने का मतलब तीन 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 अनपेयर्ड है इसके पास, तो 3 हमें हाइड्रोजन लाना पड़ेगा। तो हम एक हाइड्रोजन ऐसे लेके आ जा रहे हैं। मतलब इनको मैं अपोजिट स्पिन में ला दूंगा। तीन हाइड्रोजन है, एक को मैं इसके लॉन्ग ला दूंगा, एक को मैं इसके लॉन्ग ला दूंगा। बोलिए बच्चों। और एक को मैं इसके लॉन्ग ला दूंगा। एक को मैं इसको लॉन्ग ला दूंगा। बोलो करेक्ट कर रहा हूं क्या?
क्योंकि मुझे मिलाना तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना, यहाँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक ये भी है, एक Z भी है और एक ये भी है। भाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब दो न्यूक्लियस से पास करने वाला एक्सिस, तो एक ये भी बन रहा है, एक ये भी बन रहा है, एक ये भी बन रहा है। बोलिए बच्चों, Yes. Yes, sir. क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं पूछूं कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से एज पर दिस स्ट्रक्चर HNH बॉन्ड एंगल कितना है? HNH बॉन्ड एंगल कितना है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से? भाई हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एंगल कितना है? अरे बोलो। 90 degree. हाँ एग्जैक्टली, इतना सोच क्या रहे हो भाई? अरे सबको समझ में आया क्या? एग्जैक्ट 90 होगा बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओहो, आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये एग्जैक्टली 90 डिग्री है, आप समझने की कोशिश करो। बट यू नो दैट, बट बहुत बड़ा सा बट है इसमें, बट एक्चुअल एंगल इज, आपको बताया था मैंने 107 डिग्री के पास। बोलो। Yes, sir. एज पर दिस स्ट्रक्चर ये एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री, जबकि एक्चुअल एंगल कितना है? 107। तो इसका मतलब कि VBT couldn't explain this. Of NH3. बोलिए, समझ में आ रहा है? Yes, sir. उसी तरीके से आप CH4 के बारे में सोचो, तो आपको लगेगा कि यार कार्बन का तो 1s2 2s2 2p 2s2 2p2 है। भाई उस हिसाब से, नियम के हिसाब से तो दो ही अनपेयर्ड है, तो स्ट्रक्चर तो CH4 न बन करके CH2 बनना चाहिए। बोलिए, Yes, sir. बनना तो ये चाहिए कायदे से कि एक हाइड्रोजन यहाँ है, जबकि CH2 अनस्टेबल होता है, इंटरमीडिएट। एक्चुअल में स्टेबल कौन है? CH4। अब कुछ लोग क्या है, दिमाग लगा दिए, बोले कि यार ऐसा कुछ हो रहा होगा कि जब वो बॉन्ड बना रहा होगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन भाग के आगे चला गया होगा। अच्छा, अगर हम ऐसा भी कर ले तब क्या समस्या है? तब समस्या ये है कि अगर आप ये इलेक्ट्रॉन भगा के यहाँ कर देते हो तो 3 बॉन्ड बनेगा। अब भी एंगल कितना आएगा? HCH का एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। अरे बोलिए बच्चों, Yes, sir. Yes, एक sir. साइड भी आप कर दो तो भी तो एंगल इतना ही आएगा ना, 90 डिग्री। जबकि रियलिटी क्या है कि एंगल, बट एक्चुअल एंगल कितना है? 107. 109. अरे बाप रे, 109 109. डिग्री 28 मिनट, एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल। Sir, yes. अरे याद है बच्चों, ये Yes. स्ट्रक्चर ऐसा हम लोग बनाते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ये 109 डिग्री 28 मिनट बताते हैं। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि यार VBT में कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो गड़बड़ है जो ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है ना? बोलिए। अब ये CH4 का पॉइंट आप एकदम बढ़िया से पढ़िएगा NCERT से, और उसको नोट करने की कोशिश करिएगा। उसको नोट करने की कोशिश करिएगा। चलिए मैं रफ में यहाँ पे ड्रॉ जरूर कर दे रहा हूँ, बट आप उसको सोचने की कोशिश करिएगा CH4 के बारे में। और आप मुझे ये थोड़ा, मैं आपको स्टडी के लिए जानबूझ करके टाइम दे रहा हूँ। मैं जल्दी ही बच्चों, हो सकता है कि आपका दिवाली वगैरह तक सेलिब्रेट कर लो, ठीक है? उसके तुरंत बाद से मैं थोड़ी क्लासेस आपकी मॉर्निंग वाली जो मैंने आपको बोला था ना, थोड़ा पेसअप करेंगे, ठीक है? मॉर्निंग आप सभी लोग एग्री हुए थे 5 to 7 ना? इस वाले स्लॉट में मैं क्लास जरूर लूंगा, 5 to 7 या 5:30 to 7। मैं कई दिनों तक लगातार, मतलब इवनिंग तो चलेगा, मॉर्निंग भी मैं स्टार्ट करूंगा। तो आज का आपका टास्क क्या है कि एक तो आप CH4 के स्ट्रक्चर को रिड्रॉ करो, और एक टर्म है हाइब्रिडाइजेशन, इसके बारे में बढ़िया से पढ़ाई करो खोज करके। मैं जानना चाहता हूँ, आपको समझ में आया ना क्या परेशानी हो रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, क्लियर sir. हो रहा है? तो ये पूरा कंप्लीट करो,
और फिर मिलते हैं कल। आज थोड़ा शॉर्ट क्लास ले रहा हूँ मैं जानबूझ करके, क्योंकि अगर मैं ये शुरू करूंगा तो कम से कम ये 1.5 घंटे का टॉपिक है मिनिमम। ठीक है, तो कल थोड़ा ट्राई करेंगे थोड़ा लंबा, लेकिन आप तैयारी के साथ बैठोगे तब मजा आएगा, नहीं तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है।